हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा का प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग घड़ी जहां पर समाप्त हुई थी उसी के आगे पुनः क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लासों में देखे थे, घंटे व मिनट के सुइयों के बीच का एंगल ज्ञात करना सीखे थे। आज उसी का आगे पुनः हम लोग किस पर देखेंगे, चर्चा करेंगे। घंटे व मिनट के सुइयों के बीच का एंगल ज्ञात करना आज पुनः उसी पर देखेंगे। और हो सकता है इसके आगे जो पॉइंट है उस पर भी क्या हो जाए, डिस्कस हो जाए। लेकिन इस पर अभी शेष प्रश्न बाकी हैं। जैसा कि इसी पर हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि घंटे व मिनट के बीच का एंगल ज्ञात करना, तो उसमें से मैं 3 या 4 क्वेश्चन दिया था करने के लिए। तो उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आया था, बट बच्चे ने कमेंट किया था, तो उसको हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एक थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं एक प्रश्न पर, जो मैंने पिछले क्लास पर क्या किया था, डिस्कस किया था। तो जैसा कि मान लीजिए कि एक प्रश्न उठाते हैं सेम टू सेम, जैसा कि पिछले क्लास में किया गया था। ओके, घड़ी चैप्टर है। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, मान लीजिए कि ये प्रश्न आपसे कह दिया जाए 6:15 पर घंटे व मिनट के सुइयों के बीच का एंगल क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो जैसे कि आप यहाँ एक छोटा सा क्या करिए, डायग्राम बना लीजिए। यहाँ देखिए 12 है, 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 7, 8, 10, 11। ओके, ये बताया जा रहा है 6:15, क्या 6:15। तो अब देखिए ये जो घड़ी है, घंटे वाली सुई मेरी थोड़ा सा यहाँ क्या होगी, इस लाइन से क्या होगी, इस तरफ होगी। और उस बच्चे ने ये प्रश्न पूछा था, सर 9:31 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ पर देखने चल रहे हैं, देखिएगा इसको मैं बताने चल रहा हूँ। जैसा कि ये 9:31 कह रहा है, क्या 9:31, तो ये घड़ी है और ये घंटे की सुई है। ये 9 है, लेकिन ये आधा घंटा चल चुकी है, क्या आधा घंटा चल चुकी है। लेकिन 1 मिनट क्या है, थोड़ा सा इस तरफ रहेगी। देखिएगा ध्यानपूर्वक, देखिए ये मिनट की है, ये घंटे की सुई, यानी कि ये 9 बजकर कितना हो रहा है, 31 मिनट हो रहा है, क्या 9:31 हो रहा है। तो इस पर देखिए सर्वप्रथम यहाँ 31 दे दिया, मान लीजिए कि और कुछ एंगल देता है तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस प्रकार करिएगा कि ये जो मान है 31, क्या 31 जो मान है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वप्रथम 9 है, 9 को 9 ही रखिए। अब इसमें हम तो ये नहीं कह सकते कि ये 6 पर है और ये 7 पर भी नहीं है, लेकिन ये 6 व 7 के मिडिल पर है, यानी बीच पर है। कौन, मिनट की सुई। तो इसमें प्रोसेस आप क्या करिएगा, जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, मान लीजिए कि 33 हो गया, 32 हो गया, 54 हो गया, 59 हो गया, वो कैसे एंगल निकालेंगे। तो वहाँ पर हम लोग यदि 50 कहता, 40 कहता, 45 बोलता, तो हम लोग यहाँ पर तुरंत नोटिस करके ये कह देते कि 2, 3, 4 जितने पर है प्रोसेस, 20 है तो हमारा क्या होगा, 4 होगा। अगर मान लीजिए 35 हो गया तो क्या हो जाता, 7 हो जाता। लेकिन यहाँ प्रोसेस एक की समस्या क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही। तो इस प्रकार के प्रश्न पर आप क्या करिए, इसमें 5 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। क्या 5 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। और ये जो 5 से जब 31 में भाग देंगे दोस्तों, 5 से 31 में भाग देंगे तो ये आएगा 5 30 हो जाएगा। ये कट गया, एक उतरा, दशमलव यहाँ बढ़ा देंगे 0, 5 दूनी 10, ये कट गया। यानी कि ये कितना है, 6.2 क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। तो ये कितना आएगा दोस्तों, तो इसको हम लोग इस प्रकार घटा सकते हैं। देखिएगा
6.2, 9 घटाना, 0 में से 2 जाएगा ना, एक इससे कैरी ले लिया तो ये 10 में से 2 गए, कितना होगा 8 होगा 2। कितनी बात क्लियर दोस्तों? ये मेरा आया कितना 2.8, क्या 2.8 आया। अब ये जो 2.8 आया ये मेरे घंटे में प्राप्त हुआ है, तो 1 घंटे बराबर कितने डिग्री होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री से क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 30 डिग्री से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो इसको दशमलव क्या करिए काट दीजिए, 0 हो जाएगी, ये कट गया। तो देखिए 3 अठे 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 कितना होगा दोस्तों 8, यानी 84 आया। यहाँ पर 84 आया, फिर उसमें इसमें क्या करेंगे 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो यहाँ 31 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप जानते हैं 31 का आधा 15 दशमलव क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, क्या 15.5 हो जाएगा। तो इसमें क्या करिए, ये देखिए मान जो है पॉजिटिव आया है तो यहाँ क्या करिए जोड़ ले दीजिए, कितना आएगा 15.5। यहाँ पर इस प्रकार 5 दशमलव 5 4 9 और 9 1 10, ओके 9 1 10, यानी 0.5 डिग्री का क्या होगा एंगल बनेगा, 109.5 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये मेरा मान निकल आया किसका 31 का। यदि मान लीजिए कि आपसे इसी प्रकार यहीं पर 6:18 का पूछ लेता तो आप क्या करते 6:18, तो यहाँ पर भी समस्याएं क्या होती उत्पन्न होती हैं। तो इस पर भी यदि हम लोग बनाएं घड़ी में इसका चित्र, तो ये क्या हो रहा है देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये लगभग यहाँ पर आएगी ये घड़ी यानी घंटे वाली सुई, और ये 18 बोल रहा है, ये 20 है, ये लगभग यहाँ पर होगी, ये मिनट की सुई है, यानी 6:18, ये तो 20 हो गया, 5 5 10 5 15 5 20, यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लगभग हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो प्रोसेस है ये बता रहा है कि ये जो मिनट की सुई है 4 व 5 के बीच में है। तो यदि यही मान लीजिए कि 20 होता तो हम लोग तुरंत ये जान लेते कि 4 पर है, तो इस पर सेम टू सेम प्रोसेस यही लगाना है। तो ये 6 है, 6 को 6 ही रखिए, इसमें 18 में क्या करिए 5 से भाग कर दीजिए। 18 में जब आप 5 से भाग करेंगे दोस्तों, 18 में जब 5 से भाग करेंगे, 5 तिहाई 15, 3 बचा, दशमलव बढ़ा लीजिए, 5 6 30, ये कट गया कैंसिल आउट हो गया, तो ये 3.6 आ गया। तो इसको क्या करिए घटा दीजिए, 3.6 क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये मेरा आ जाएगा 2.4 आएगा, क्या 2.4 आ जाएगा मेरा, क्यों राइट। ये जो 2.4 आया ये मेरे घंटे में है, तो इसको मिनट में इसको 1 घंटे में कितना डिग्री का एंगल होता है 30, तो 30 डिग्री से क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 72 डिग्री आ जाएगा। और ये जो 72 डिग्री है और इसका आधा भी कर दीजिए, 18 का आधा क्या होगा दोस्तों 9, और ये जुड़ेगा कि घटेगा, क्योंकि ये जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा क्योंकि ये मान जो है पॉजिटिव आया है, क्या पॉजिटिव आया है, तो ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 81 डिग्री का एंगल मेरा क्या हुआ प्राप्त हो गया। तो ये सभी जितने भी प्रोसेस ऐसे हों जो आपको ये याद करने में, जैसे मान लीजिए 7 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ये सभी पर एंगल कैसे ज्ञात किया जाएगा ये तो मैंने ज्ञात करना बता दिया, लेकिन इनके मिडिल पर यदि बीच में यदि मिनट की सुई आ जाए तो उसको कैसे ज्ञात किया जाएगा, ये प्रोसेस आपको क्या करना है इस ट्रिक के माध्यम से क्या करना है आपको ज्ञात करना है। ओके, अब जैसे कि मान लीजिए कि यहीं पर आपसे ये कह दिया जाए 11:59 का मान ज्ञात किया जाए, क्या 11:59 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच का एंगल कितना होगा, क्या घंटे व मिनट के बीच की सुइयों के मध्य कितने एंगल का कोण बनेगा या कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, तो इसको रफ किया जाए दोस्तों, फिर हम लोग उस पर भी क्या कर लेते हैं फोकस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब।
तो ध्यान दीजिए क्या 11:59 पर हम लोग देखते हैं क्या 11:59 11:59 ओके। इसके बीच घंटे व सुइयों के बीच का यानी घंटे व मिनट की सुई के बीच का क्या हमको एंगल ज्ञात करना है, क्या एंगल ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा ये 11 है, तो इसको हम लोग सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे जो अभी तक करते आए पिछले प्रश्नों में। देखिए ये 11 को 11 ही रखेंगे ओके, ये 11 आ गया और इसमें क्या करेंगे हम लोग 5 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। और यदि हम लोग 59 में 5 से भाग करेंगे दोस्तों तो ये 5 के नम 5 हो जाएगा, कट गया 9 उतर जाएगा, 5 के नम 5 5 बन जा 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ बढ़ा यहाँ 0 हो गया, 5 8 40 ओके। तो ये मेरा आया क्या 11.8, क्या 11.8। इसको हम यदि घटाएंगे तो 11.8 जो है इसमें घटा रहे हैं, तो ये मान जो है ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के प्रश्न होंगे। देखिएगा यदि इसको घटाएंगे तो ये मेरा आएगा 0.8, क्या 0.8 आएगा। नहीं घटा पा रहे हैं तो इस प्रकार घटा लीजिए 11.8, ये माइनस में, बड़ी संख्या छोटी संख्या में क्या करें घटा दीजिए 8, ये 0 हो जाएगा, इतना आएगा। ये जो प्रोसेस आया ये मेरा क्या है घंटे में है, तो इसको इसमें क्या करेंगे 30 डिग्री से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 डिग्री से यदि मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा, इसके बटे में 1, ये दशमलव कटेगा 10 हो गया, ये कट गया 0 0, तो 8 3 कितना होगा 24। लेकिन ये तो ये माइनस में है, ये मिनट देखिए ये जो है मेरा डिग्री में आया है कितना 30 डिग्री आया है, और इसका आधा कर दीजिए। क्या इसका आधा जब हम लोग करेंगे, क्या इसका आधा जब करेंगे तो इसको आप हटा ही दीजिए। ये जब आधा करेंगे दोस्तों, इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा 59 का आधा क्या होगा दोस्तों, तो आप जानते हैं कि 59 का आधा क्या होगा 29.5 होगा, क्या 29.5। यदि इसको घटाएंगे तो ये मेरा आएगा -5.5 आएगा। ये एक इससे कह लीजिए इस प्रकार इसमें से इसको घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये माइनस में आया। तो ये ध्यान दीजिए कि ये जो मान माइनस में है इसको माइनस में नहीं लिखा जाता है बल्कि इसको माइनस से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर नोट में कि जो आंसर आएगा वो माइनस में नहीं होगा ओके, माइनस में नहीं होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस ले लेंगे, क्या प्लस लेने पर, यानी कि जो भी मान यहाँ पर माइनस आएगा तो उसको क्या करेंगे प्लस ले लेंगे। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना 5.5 डिग्री का क्या हुआ मेरा एंगल बन गया। इस प्रकार के प्रश्न आपसे अधिकतर पूछे जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा ओके। जैसे कि इसी पर एक प्रश्न और देख लेते हैं, रफ किया जाए दोस्तों। तो इस पर एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 8.17 का, क्या 8.17 का देख लेते हैं, फिर उसके आगे हम लोग क्या करते हैं चलते हैं ओके। 8.17 का देख लेते हैं ओके। ये 8 को 8 ही रहने देंगे, इसमें क्या करेंगे 5 से भाग देंगे दोस्तों, क्या 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 3.4 ओके 3.4। इसको यदि घटाएंगे तो ये 4 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा ओके। इसमें 30 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेम प्रोसेस इसको हटा दीजिए, 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 46 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा क्या मेरा 138 ओके 138 आया। अब इसमें 17 में 2 से भाग दे दीजिए, 2 ही प्रोसेस होता है, एक बार 5 से भाग देने पर, एक बार 2 से भाग देने पर ओके। तो ये जब 17 का आधा क्या होगा दोस्तों, ये 17 का आधा होगा 8.5। इसको जोड़ेंगे क्योंकि ये मान किस में आया पॉजिटिव में आया, तो ये हो जाएगा मेरा 146.5 डिग्री ओके। ये मान मेरा क्या हो गया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से हम लोग सीख गए ये इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना ओके।
अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम सभी लोगों ने देखा कि समय को एंगल में बदलना यानी कि परिवर्तित करना। अब हम लोग देखेंगे एंगल को समय में क्या करना, परिवर्तित करना। अभी तक हम सभी लोगों ने देखा क्या, समय को एंगल में परिवर्तित करना। अब जस्ट अपोजिट देखेंगे, एंगल को समय में परिवर्तित करना। ओके, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं एंगल टू टाइम। ओके, एंगल किस में परिवर्तित करेंगे, टाइम में यानी कि समय में। तो यहाँ पर एक पूर्ण रूप से हेडिंग डाल सकते हैं क्या, 0 डिग्री, क्या 0 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करना। ओके, 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना, 0 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करना, हम लोग हेडिंग देख रहे हैं। अब इस पर हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, कुछ बिंदु को देख लेते हैं। जैसा कि पहला बिंदु ये आएगा कि 0 डिग्री का कोण, क्या 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में, क्या 1 घंटे में कितनी बार बनेगा। ओके, यानी कि 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, या हम लोग इसको समपाती भी कह सकते हैं। क्या समपाती भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो ये प्रोसेस आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोसेस है 1 घंटे में कितनी बार होगा, 1 बार होगा। क्या 1 बार, एक बार 0 डिग्री का कोण बनेगा कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो आप ये कह सकते हैं यहीं पर 0 डिग्री का कोण, क्या या 0 डिग्री का कोण, यहाँ पर आप लोग कोण लिख लीजिएगा। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 1 बार बनेगा। वैसे 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनेगा। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा। क्या 11 बार बनेगा, ध्यान दीजिएगा 11 बार बनेगा। ये हम लोग और विस्तार रूप से पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिए। और यहीं पर ये लिख सकते हैं 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में कितनी बार बनेगा। ओके, तो ये कितनी बार बनेगा, 22 बार क्या होगा मेरा बनेगा। ओके, तो इस पर हम लोग एक प्रश्न डायरेक्ट देख लेते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जैसा कि आपसे ये कह दिया जाए कि 3 से 4 बजे के बीच में वह समय ज्ञात कीजिए। क्या वह समय ज्ञात कीजिए वह समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की दोनों सुइयां, क्या दोनों सुइयां 0 डिग्री के कोण पर हो। क्या 0 डिग्री का कोण पर हो। ओके, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि आप
इस पद को क्या करिएगा, पकड़िएगा 3 को। ओके, जब 3 को आप लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा 3 में आप सिंपल से क्या 3 में आप सिंपल रूप से 60/11 से क्या करिएगा, भाग ये 60/11 से क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा। क्या 60/11 से क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा। और जैसे कि रही बात ये 60/11 से ही क्यों गुणा किया जाता है, ये अभी हम लोग आने वाले क्लासों में भी देखेंगे, वहाँ पर देखेंगे विस्तार रूप से। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्नों पर क्या करते हैं, हम लोग फोकस करते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा कि 60/11 से क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है, ये हम लोग आने वाले क्लासों में क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 60/11 क्या 60/11 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। जब 60/11 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 6×3 18, 180/11 हो जाएगा। और 180/11 को हम लोग बना सकते हैं 16 सही 4/11। क्या 16 सही 4/11 बना सकते हैं। ये जो मान आया है मेरा मिनट में आया, ये कैसे आया, हम इसको दिखा देते हैं। 180 में 11 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 1 बार जाएगा पहले नंबर, ये 7 उतर जाएगा 0, 11 छंग 66 हो जाएगा दोस्तों, ये 4 हो जाएगी कट। तो 16 सही क्या 16 सही 4/11, 16 सही 4/11 ये मेरा आया। और ये मान नहीं है क्योंकि ये मेरा मान मिनट में दिया है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन क्या करिए, पकड़िए। क्या इस पोजीशन को पकड़िए, 3:16 सही 4/11 मिनट के टाइम पर 0 डिग्री के दोनों सुइयाँ क्या होंगे, समपाती होंगे। ओके, तो ये एंगल मेरा ज्ञात हो गया, सॉरी ये मेरा टाइम ज्ञात हो गया कि ये जो घड़ी की सुई है, दोनों सुइयाँ 0 डिग्री के एंगल पर कब मिलेंगी या कब समपाती होंगी या कब ओवरलैपिंग करेंगे। तो ये प्रोसेस इतने पर 3:16 सही 4/11 मिनट पर क्या होगा, मेरा ये दोनों सुइयाँ क्या होंगे, 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। ओके, तो अब हम लोग आगे फिर पुनः चलते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक और इस पर डीप रूप से समझ लेते हैं। रफ किया जाए दोस्तों। छः बजे से 7 बजे के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ओके, 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ओके, तो जैसा कि इसको हम लोग टारगेट करेंगे 6 को। ओके, इसमें क्या करेंगे, 60/11 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 60/11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा मेरा 6 छंग 36, 360/11 क्या 360/11। तो ये आएगा मेरा, भाग कर लेते हैं, 360 में 11 से भाग करते हैं दोस्तों, 11 तिहाई 33, 3 आया 0, 11 दूना 22, 32 सही क्या 32 सही 8/11। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रोसेस जो है मेरा मिनट में है, तो ये आए क्या 6:32 मिनट, यानी कि 32 सही 8/11 मिनट का टाइम पर क्या होगा, मेरा 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, 0 डिग्री का क्या होगा, एंगल बनेगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये प्रश्न इस प्रकार का पूछ लें, तो यहाँ पर 10 से 11 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ओके,
ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 को टारगेट करिए, क्या 10 को पकड़िए दोस्तों। 10 में क्या करिए आप 60/11 से क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 600 मेरा होगा, क्या 600/11। तो 600 में जब 11 से भाग देंगे दोस्तों तो ये 54 सही 6/11 मेरा प्राप्त होगा, क्या 54 सही 6/11। और ये मेरा 10 जब हम इसको पकड़ेंगे तो ये 10:54 सही 6/11 पर मेरा क्या होगा 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर दो प्रश्न ऐसे हैं, कहाँ पर 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, क्या कहाँ पर 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, किसके किसके बीच पर 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, उसको हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप लोग नोट में भी लिख सकते हैं, क्या नोट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट है कि 11 व 12 के बीच, क्या 11 व 12 के बीच एंगल यानी कि 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, यानी कि कितने समय पर बनेगा। तो ये जो प्रश्न है ये क्या है असंभव है, क्या ये पॉइंट जो है यह असंभव है, इस पर नहीं ज्ञात किया जा सकता कि 11 व 12 पर 0 डिग्री या ओवरलैपिंग होगा कितने बजे। तो ये क्या है असंभव, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या असंभव, क्या असंभव। ओके, 11 से 12 के बीच में। ओके, और दूसरा प्रश्न ये होगा 12 से यानी कि 12 व 1 के बीच, क्या 1 के बीच 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये क्या है इनके बीच भी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, क्या ये इनके बीच भी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, ये भी क्या है असंभव। इसको हम लोग आने वाले क्लास में देखेंगे जो आएगी अगली क्लास। तो इसको हम लोग यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं दोस्तों इस तथ्य को, और आगे जब जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम लोग इस पर और विस्तार रूप से क्या करेंगे डिस्कस करेंगे और प्रकाश डालेंगे विस्तार रूप से। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और विशेष बात यह है कि बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आपको आपके दबाने से आपके पास मेरी नोटिफिकेशन सर्वप्रथम क्या होगी पहुंचेगी। तो पिछली क्लास जो है उसकी लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ नीचे, वहाँ से आप मेरी पिछली क्लास क्या करिएगा अध्ययन करिएगा, फिर उसके बाद इसको क्या करिएगा अध्ययन करिएगा, जिससे कि आपको पूर्णतः और डीप रूप से क्या हो जानकारी प्राप्त होती चली जाए निरंतर। ओके, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।